गर्मी बहुत है भाई। They call me a god. They call me a god. नून प्रणाम जी सारिया ने, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरी नई यूट्यूब वीडियो में। तो जैसा आप सबको पता है कि मैं वेट लिफ्टिंग सीरीज़ बना रही हूँ, जिसमें मैं आपको बताती हूँ हर एक वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज के बारे में, जिससे आप अपनी लिफ्ट जो आपका पर्सनल बेस्ट है उससे 25 से 30 किलो, अगर आपकी कैपेबिलिटी और भी ज़्यादा अच्छी है तो आप 40 किलो तक आपका जो लिफ्ट है आप ज़्यादा बढ़ा सकते हो आपके पर्सनल बेस्ट से। इस सीरीज़ में मैं आपको हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ बता रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वेट लिफ्टिंग करने के लिए। पिछली कुछ वीडियोस में मैंने कवर किया है बेल्ट के बारे में, वेट लिफ्टिंग शूज़ के बारे में, रॉड के साथ वार्म अप करना। मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे कौन सी एक्सरसाइज हमको वार्म अप में ऐड करनी चाहिए, ताकि वेट लिफ्टिंग के टाइम पे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आए और हमको इंजरी के चांस जो है वो बिल्कुल भी ना हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरी पिछली कुछ वीडियोस भी जाके देखिए, जिससे कि आपको समझ आएगा, बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे, तभी ये वीडियोस देखने का फ़ायदा है। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ डेडलिफ्ट एक्सरसाइज, मतलब डेडलिफ्ट के बारे में A to Z सारी चीज़ें हम देखेंगे, सीखेंगे। जो चीज़ें करनी चाहिए, जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, फुल डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप ये वीडियो पूरी देख ली तो आपको डेडलिफ्ट के बारे में A to Z सब कुछ पता चल जाएगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है करना, क्योंकि डेडलिफ्ट एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे बैक जो है वो बहुत ज़्यादा टारगेट करता है, ग्लूट्स बहुत ज़्यादा टारगेट करता है। तो बैक इंजरी बहुत लोगों को हो जाती है बिना सही टेक्निक को जाने। इसलिए अगर आपने ये वीडियो देख ली अच्छे से पूरी तरीके से तो आपको ऐसी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। डेडलिफ्ट बहुत टाइप की होती है, इतनी सारी डेडलिफ्ट मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं भी इसके पार्ट्स बनाऊंगी। जैसे रोमानियन डेडलिफ्ट हो गया, सूटकेस, सिंगल लेग, डिफिक डेडलिफ्ट, बहुत सारी डेडलिफ्ट है जितनी मुझे पता है और जो कि जानना बहुत ज़रूरी है, उनकी वीडियोस मैं ज़रूर बनाऊंगी। इसलिए इतने सारे डेडलिफ्ट के बारे में मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर सकती हूँ और आपको भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ये बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, आपको भी बहुत आगे पीछे करके बार बार देखना पड़ेगा। इसलिए मैं इसके पार्ट्स बना रही हूँ, हर डेडलिफ्ट के मैं पार्ट्स बना रही हूँ। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कन्वेंशनल डेडलिफ्ट के बारे में। जैसे ये हमारा पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 में मैं आपको रोमानियन डेडलिफ्ट के बारे में बताऊंगी। ऐसे करके मैं पार्ट्स बनाने वाली हूँ ताकि आपको भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा देखने में और समझने में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में जैसे कि मैंने बताया, हम बात करेंगे कन्वेंशनल डेडलिफ्ट के बारे में। इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी, सिखाऊंगी कौन सी चीज़ें हमको करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, खास करके वो जो जिम जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। आइए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स है कन्वेंशनल डेडलिफ्ट के बारे में जो कि मैं क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेडलिफ्ट है और ये जो एक्सरसाइज है, ये जो कन्वेंशनल डेडलिफ्ट है वो टारगेट करता है हमारी बैक, हमारे ग्लूट्स और हमारी एमस्ट्रिंग। हर डेडलिफ्ट अलग अलग मसल को टारगेट करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम बैक को तो ज़रूर ही टारगेट करती है, बट कुछ डेडलिफ्ट ऐसी हैं जो क्वाड्स को भी टारगेट करती है, जो नीज को भी। हर एक बॉडी पार्ट को हमारे अलग अलग डेडलिफ्ट, अलग अलग एक्सरसाइज जो है वो टारगेट करती है। इसलिए ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कन्वेंशनल डेडलिफ्ट क्या मसल को टारगेट करती है। ओके, बैक, ग्लूट्स एंड एमस्ट्रिंग। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो पता होने चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं डेडलिफ्ट सीखना। मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप क्या क्या आपको करना चाहिए। अगर आपने ज़िंदगी में इससे पहले कभी डेडलिफ्ट नहीं की है तो मैं आपको बता दूँ कि आप बहुत ही लाइट वेट से आपको करना है। सिंपली रॉड से भी आप सीख सकते हैं। अगर आपको करेक्ट पोस्चर भी सीखना है तो आप 5-5 किलो की प्लेट डाल दीजिए, ठीक है, उसी से स्टार्ट कीजिए। अगर आप बिगनर हैं तो ये भी मत सोच लेना कि मैं बिगनर हूँ तो मेरे बैक पे लोड आएगा तो मैं बेल्ट पहन लेता हूँ। ऐसा भी नहीं करना है। बेल्ट पहनने से आपकी उल्टा जो बैक है वो और ज़्यादा वीक हो जाएगी, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है तो वो आप जाके पूरी देख सकते हैं ताकि आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो जो सबसे पहले चीज़ है सीखने वाली वो है हमारे स्टांस, मतलब हमारे पैरों की पोजीशन, हमारे पैरों की विड्थ कैसी होनी चाहिए। मैं आपको इस एंगल में बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाएगा और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो आपके जो पैर हैं वो रॉड से कुल 1 इंच की दूरी पे
होने चाहिए, ठीक है। और इनका जो विड्थ है, मतलब इनकी जो चौड़ाई है, वो अपने शोल्डर के हिसाब से आपको अपने पैर नीचे रख लेने हैं। कन्वेंशनल डेडलिफ्ट में यही होता है कि हमारे जो पैरों का स्टांस है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ होता है, मतलब थोड़ा कम होता है। इस वजह से ये हमारी बैक को, ग्लूट्स को और हैमस्ट्रिंग को अच्छे से टारगेट करती है। ग्रिप्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो ग्रिप्स कुल 3 टाइप की होती हैं। आप ऐसे रख सकते हैं अपने हाथ, सेकेंड ग्रिप ये होती है। तीसरी ग्रिप में आप अपने अंगूठों को अंदर लेते हैं रॉड के, मतलब आपका जो अंगूठा है, मैं इस तरीके से आपको बता देती हूँ, अंगूठा जो है वो हाथों के आपके ऐसे अंदर आएगा। इससे ग्रिप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनती है, आपको स्ट्रैप्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये ग्रिप बहुत ज़्यादा बढ़िया है। मैं जो ग्रिप यूज़ करती हूँ वो है ये, एक हाथ अपनी तरफ और एक हाथ आगे की तरफ। फिलहाल मैं आपको इस ग्रिप से बता देती हूँ कि कैसे करना है। ओके गाइस, मैंने पैरों की प्लेसमेंट के बारे में आपको बताया डिफरेंट एंगल में, और हैंड प्लेसमेंट के बारे में आपको बताया। अब मैं प्रॉपर जो चीज़ें करनी होती है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो आप अपने पैरों को, जैसा कि मैंने बताया, 1 इंच रॉड को अपने पैरों को रॉड से 1 इंच हल्का सा दूर रखेंगे, ठीक है। अपने शोल्डर के हिसाब से इनका जो विड्थ है वो थोड़ा कम होगा, ठीक है। ग्रिप मैंने आपको बताया मिडल ऑफ द रॉड। और दूसरी चीज़, आपके जो हैंड है, आपकी जो एल्बो है, वो नी जो है वो एल्बो के आपके अंदर होगा, ऐसे बाहर नहीं करना है, इसके अंदर होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, जब आप इस पोजीशन में आएंगे, जब आप उठाने को हैं, तब आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, वो ये है कि आपका सबसे पहले हेड सामने होना चाहिए, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, बिल्कुल सामने। दूसरी चीज़ आपको कर लेना है, अपनी बैक को पूरी तरीके से टाइट। चेस्ट आप बाहर निकाल लेंगे, बैक को, मतलब ये आपकी जो मसल है इसको आप पूरी तरीके से ऐसे टाइट कर लेंगे। एकदम लूज नहीं होना चाहिए, टाइट होना चाहिए, मतलब अपर बैक को आप पूरी तरीके से टाइट कर लेंगे। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है आपकी कोर। आप कोर को अपनी पूरी तरीके से टाइट कर देंगे। जैसे पिछले वीडियोस में मैंने ये बताया है कि कोर को टाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बैक को सपोर्ट करने के लिए, तो कोर को आप बिल्कुल एंगेज कर लेंगे, ठीक है। चौथी चीज़ आपको ये करनी है कि आपको पूरी बॉडी को ही टाइट कर लेना है, ठीक है। आपके ग्लूट्स, आपके हैमस्ट्रिंग, आपको पता, आपको पूरी आपकी बॉडी को आपको फील होना चाहिए कि हाँ मैंने पूरी तरीके से टाइट कर दिया, मेरी बॉडी जो है वो वेट उठाने के लिए पूरी तरीके से रेडी। आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। आपने अपने पैरों को सही जगह पर रख लिया है, आपने ग्रिप बना ली है, ठीक है। आपके जो नीज हैं वो आपके एल्बो के अंदर हैं, आपका हेड बिल्कुल सामने है, चेस्ट बिल्कुल टाइट है, कोर आपने टाइट कर लिए, सांस ली और वेट उठाया, ठीक है। अब वेट उठाना कैसे है? आपको वेट उठाना है अपनी फीट से, अपने पैरों से। आपको वेट नहीं उठाना है आपके आर्म से, आपके शोल्डर से और आपकी बैक से। आपको वेट उठाना है अपने पैरों से। मतलब ये है कि जब आप उठाने जाएंगे तो जो पुश है ज़मीन में, आपको पैरों से पुश लेना है, ज़मीन से पुश लेना है और फिर आपको वेट उठाना है। उससे क्या होगा कि आपकी बैक पे लोड कम पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ होती है कि हमको बैक पे लोड कम पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप नीचे गए, आपने सांस रोकी, ठीक है। फिर जो आपने पैरों से पुश लिया, सबसे पहली चीज़ हमारी जो बैक है फुल, आप देख सकते हैं, मतलब शोल्डर, ग्लूट्स वगैरह ये सब साथ में उठना चाहिए। ऐसे ये नहीं कि आप गए हो तो पहले आपके ग्लूट्स ऊपर हो रहे हैं, पहले आप ऐसे उठा रहे हो, बिग नो। आप देख सकते हैं ना, ये इतना बढ़िया जो पोस्चर बनता है उसका मतलब ही है कि ये भाई सारी चीज़ें साथ में उठेगी। ऐसे उठेगी, बैक गई, ऐसे उठेगा तो भी बैक गई, बैक तो जानी जानी है, ठीक है। इसलिए सही तरीके से कुछ भी एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, ओके। इस एंगल से आप सबको बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए इस एंगल से मैं आप सबको बता देती हूँ। आपने अपने पैरों की पोजीशन ले ली, ठीक है। हैंड प्लेसमेंट आपने कर लिया है, ओके।
नीज आपके बिल्कुल सही हैं। हाँ, दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जब आप रॉड को उठाएंगे, जितना हो सके उतना आपकी जो रॉड है वो बॉडी से चिपक के उठानी है। दूर हो गई, काम खराब है। ठीक है, जितना हो सके उतना बॉडी के लग के रॉड ऊपर आनी चाहिए और बॉडी के लग के ही नीचे जानी चाहिए। सीधी सी बात है, बैक में लोड ना पड़े इसलिए। ओके, आपने देखा होगा, आप कोई भी चीज अगर ऐसे दूर से उठाते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए वो उठाना, हैवी भी बहुत लगता है। अगर वही चीज़ अगर आप पास से ऐसे उठाते हैं तो वो हमको हल्का लगता है। तो यही सेम चीज़ है, इसमें साइंस है और कुछ नहीं है। ओके, हैंड प्लेसमेंट आपने की, सिर आपका बिल्कुल सामने है, बिल्कुल स्ट्रेट है, चेस्ट आपने बाहर निकाल लिया, टाइट कर लिया है और पैरों से आपने उठाया है। ओके, आपने देखा मैं कितने पास से लेके आई हूँ, सांस ली और बिल्कुल पास से आपको जिस तरीके से आपने वेट उठाया है उसी तरीके से रख देना है। ये कुछ बेसिक्स है और अच्छे से मैं आप सबको करके बता देती हूँ। साइड एंगल से गाइस मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है। अब मैं आपको सामने से बता देती हूँ फटाफट से क्या चीजें हमको ध्यान देनी है। ओके, पैर रख लिया आपने अपने शोल्डर के हिसाब से, नजदीक रखना है। ओके, हैंड प्लेसमेंट कर ली मिडल ऑफ द रॉड, नीज हमारे एल्बो के अंदर है। ओके, सांस हमने ली, सर हमारा बिल्कुल सामने, चेस्ट अप, बैक टाइट, कोर टाइट। ओके गाइस, तो ये थी हमारी कन्वेंशनल डेडलिफ्ट। प्रॉपर तरीके से A to Z सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, जो चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो अगर आप ये सब चीज़ें ध्यान रख के अपनी डेडलिफ्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल भी कोई भी टाइप की इंजरी नहीं होगी और अपना वेट भी आप ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं। ये था हमारा पार्ट 1 कन्वेंशनल डेडलिफ्ट का। आने वाले पार्ट्स में मैं दूसरी डेडलिफ्ट्स के बारे में कवर करने वाली हूँ। रोमैनियन डेडलिफ्ट, सिंगल लेग डेडलिफ्ट, डिफिक डेडलिफ्ट, काफ़ी सारी है, 5-6 टाइप की डेडलिफ्ट है जो मैं कवर करने वाली हूँ। ईजी रहेगा, आपको भी देखने से और समझ आने में बहुत ईजी लगेगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। ऐसे ही मेरी पिछली कुछ वीडियोस को देखने के लिए सबकी वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। मेरी इंस्टा आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप मुझसे इंस्टा पे भी जुड़ सकते हैं। इतने लंबे टाइम तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी और आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।